भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या फिर डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आरबीआई की रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट चुनिंदा जगहों में 1 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या है डिजिटल रुपी? डिजिटल रुपी के फायदे कौन कौन से हैं? क्या इससे लेन देन में निगरानी रखी जाएगी? आखिर कौन है ज्यादा सुरक्षित, क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल रुपी? रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से बड़े सौदों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और इसके लिए कुल 9 बैंक करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहम कदम उठाने जा रहा है। आरबीआई ने आज कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है। क्या है इस कॉन्सेप्ट पेपर में, ये बताने दीजिए। Reserve Bank of India will launch the first pilot for central bank digital currency on November 1st. The pilot project will focus on settlement of secondary market transactions for government securities. आरबीआई का कहना है कि होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। मतलब 9 बैंक को चुना गया है इस काम के लिए। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को शामिल किया गया है। डिजिटल करेंसी में कई देशों की रुचि है। हालांकि कुछ देश अपने ही डिजिटल करेंसी को विकसित करने में लगे हैं और कुछ देश कामयाब भी हुए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है डिजिटल रुपी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार यह कागजी मुद्रा का समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग होगा। अगर साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल रुपी करेंसी या डिजिटल रुपी आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूदा रुपए को कॉन्ट्रैक्टलेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है, रिटेल सीबीडीसी और होलसेल सीबीडीसी। रिटेल सीबीडीसी जो सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल सीबीडीसी का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए होगा। सीबीडीसी का उपयोग करने के कई लाभ हो सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा को बताया, डिजिटल रुपी के बहुत से फायदे होंगे। इससे न केवल नकदी का निर्भरता कम होगा, बल्कि सीबीडीसी अधिक मजबूत, कुशल और एक वैध भुगतान विकल्प की ओर जाएगा। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या रखना ही नहीं पड़ेगा। डिजिटल करेंसी को लोन और मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इस वॉलेट मनी इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लेन देन की निगरानी सरकार रखेगी या नहीं। इसका जवाब है जी हाँ। इस डिजिटल करेंसी से सरकार के सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेन देन तक पहुँच होगी। इस प्रकार देश में आने और बाहर जाने वाले पैसे पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। इसके अलावा इससे नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कागज़ के नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी और ना कभी खराब होगी। लेकिन यह सुरक्षित है भी या नहीं, कैसे पता करेगी? पारंपरिक डिजिटल लेन देन के मुकाबले सीबीडीसी ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसमें सेध लगाना काफ़ी मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भुगतान तेजी से होता है। सीबीडीसी के उपयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था में और बदलाव आ सकता है। सीबीडीसी के उपयोग से कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग परिदृष्टि से सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बेस्ट है या फिर डिजिटल रुपी, दोनों में अंतर क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। करेंसी का भूत लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और अब देश के नौजवानों में भी इसका क्रेज बहुत बढ़ गया है। लेकिन सवाल The investors may have been spared most of the pain of the recent $2 trillion crypto meltdown thanks to a very unlikely source, the central government. क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी है। यह एक तरह का डिजिटल आस्ट है, जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। यह एक पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज करने के लिए काम करते हैं। इस व्यवस्था में सरकारी बैंक को बिना बताए भी काम हो सकता है। आइए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने पैसों को बैंक में जमा करते हैं तो आपको पता होता है कि आपके पैसे सेफ है, क्योंकि आपके और बैंकों के बीच आरबीआई काम कर रही होती है। अगर गलती से आपका पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप बैंक को बोल सकते हैं, पैसे को अपने अकाउंट में भिजवा सकते हैं, क्योंकि बीच में आरबीआई निगरानी कर रही होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को परचेस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप और क्रिप्टो करेंसी ही रहेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को गलत जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इम्पॉसिबल है कि आपका करेंसी आपके पास आएगा, क्योंकि बीच में निगरानी करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी करेंसी में यह भी अंतर है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है। यह लीगल ट्रेडर नहीं है और इसे कोई भी सरकार मॉनिटर नहीं करती, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। जहाँ क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, वहीं डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। आप डिजिटल रूपी को नकदी में बदल सकते हैं।